मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 370 370 और शो का टॉपिक है, क्या हम खुदा के फर्जंद हैं? क्या हम खुदा के फर्जंद हैं? और इसी हवाले से मेरा जो आज का कलामे पाक का हवाला है वो भी इसी हवाले से है कि क्या हम खुदा के फर्जंद हैं। रोमियो पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम 8 बाब उसकी 14 से लेकर 17 तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं और वही फर्जंद हैं। आगे ही लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है। बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। यही मेरा टॉपिक है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, और यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम निरास बशर्तिया के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। बशर्तिया के हम जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए तो हम भी दुख उठाएंगे तो जरूर हमें भी वो मिरास मिलेगी। हम भी खुदा के वारिस हो जाएंगे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाकर सब कुछ हासिल किया और हम उसे अपना फर्जंद ये दो आलम मानते हैं, जिसने हमें बहुत सारी चीजों से खलासी दी, शैतान से, गुनाहों से हमें मुखलसी बख्शी, तो हम जरूर उसके अच्छे फर्जंद बन सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो आज का शो जैसे मैंने बता चुका हूं कि क्या हम खुदा के फर्जंद हैं, तो सबसे पहली जो पोस्ट पढ़ूंगा, मोहब्बत नाम है मेरा। मोहब्बत नाम है मेरा। याद रखे, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको ज़हनी अजियत नहीं देता, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपसे लड़ने के बहाने तलाश नहीं करता, वो आपको परेशान नहीं करता, आपको बेचैन नहीं करता, वो आपको उदास नहीं होने देता, और सबसे बढ़कर ये कि वो राब्ते में रहता है, गायब नहीं होता। और मैं इसका हवाला अगर इसी तरह दे दूं कि हम जिसके फर्जंद हैं वो कभी भी इन सब बातों से हमने परेशान नहीं करता। जैसे कि आपसे जो मोहब्बत करता है वो आपको ज़हनी अजियत नहीं देता, और वाकई चूंकि खुदा मोहब्बत है, ना खुदा बाप ना उसका बेटा हमने कभी भी कोई भी अजियत नहीं देता, और ना हमारी, ठीक है हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी इन गलतियों गुनाहों को माफ करता है। अगर हम उसके सच्चे और अच्छे फर्जंद हो तो फिर वो जरूर हमारी तलाश में भी रहता है।
आपको हमें परेशान नहीं करता, हमें बेचैन नहीं करता, वो हमें अदास नहीं होने देता। और सबसे बढ़कर ये कि वो राब्ते में रहता है। हम राब्ते में रहे ना रहे, हम जो उसके फर्जंद हैं, हम राब्ते में रहे ना रहे, खुदा बाप खुदा बेटा हर वक्त राब्ते में रहता है, कि इंतजार में रहता है कि हम उसके राब्ते में हो, हम उसके सामने जाएं, अपनी एक गलती गुनाह का इकरार करें, तो फिर वो हम उसके सच्चे और अच्छे फर्जंद बन सकते हैं। इनकी मोहब्बत नाम है मेरा, तो इसकी मैंने 4 पोस्टें मिली मुझे। हो सकता कि एक परिंदे को मछली से मोहब्बत हो जाए, मगर मुसीबत ये है कि जाकर रहे कहाँ। बिल्कुल, अब मछली और परिंदे को मोहब्बत हो जाए तो कहाँ रह सकते हैं? ना मछली बाहर आ सकती है और ना परिंदा अंदर जा सकता है। एक अजीब बात है ना। तो कुछ ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है, कुछ ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो ऐसी चीजों की चाह कर बैठे हैं, ऐसी चीजों का जो ख्याल कर बैठते हैं जो इनके लिए बनी ही नहीं। बिल्कुल, ये जो अगर हम नए पोस्ट का सही मानों में, तो जैसे परिंदे और मछली की तो प्यार हो ही नहीं सकता। परिंदा परिंदे से प्यार कर सकता है, इंसान इंसान से प्यार कर सकता है, मछली और इंसान का तो प्यार, परिंदे का प्यार नहीं, क्योंकि दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक पानी में है, एक फिजा में है, तो ये नामुमकिन चीज है। तो जो इनके लिए बनी नहीं होती, फिर आखिर में एक को जाना होता है। बिल्कुल, तो आखिर में एक को तो जाना ही होता है। जो नामुमकिन चीज है वो मुमकिन कैसे हो सकती है? और दूसरे को गमों के समंदर में गर्क होना पड़ता है। जो चीज नहीं मिल सकती उसके प्यार में या उसकी मोहब्बत में हम क्यों परेशान हो? लेकिन हम इंसान वो ही कुछ करते हैं जो दुनिया के लिए नहीं होता, या जो हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता, हम ज्यादा उसी तरह करते हैं और हम समंदरों के गमों में परेशान रहते हैं। तो इसलिए हमने हर चीज को अच्छे फर्जंदों की तरह, खुदा के फर्जंदों की तरह रहना चाहिए, ताकि अच्छे प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार सके। तीसरी पोस्ट है, मेरा तल्लुक इस नाबीने मुआशरे से है जहां उदास का यकीन दिलाने के लिए, जहां उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं। और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब रसूलों पर मौजूद हुआ, उन पर नाज़िल हुआ जब मरने के बाद, तो लूका वहां पर नहीं था, तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता जब तक कि मैं उसके हाथों में उंगलियां ना डालूं। फजलान तो उसका था, उसका रसूल था, सॉरी थोमा नहीं था उस वक्त तो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब थोमा उस वक्त था, तो फिर वह मौजूद हुआ, तो उसने फिर कहा कि तू अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल ले, मेरे जख्म में डाल दे जहां मुझे कील ठोके गए थे। तो फिर थोमा को यकीन हो गया कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह हाजिर हुआ था और आज भी है। यही बात है कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि हमारे इलाके में या इंडो पाकिस्तान में थोमा आया था, और बहुत सारी चीजें जब तक हम थोमे की तरह आजमा ना ले, हम यकीन नहीं करते। और यही बात है कि अदासी को जब हम आंसू बहा बहा कर साबित ना कर दें, हम नहीं मानते। हमारी ये एक ही रिएक्टिव थी कि मैं न मानूं, पर चाहे वो झूठे आंसू ही बहा के एक बार आपको दिखा दे, तो फिर हम मान जाते हैं कि ये वाकई सच्चा है। लेकिन झूठ भी बहुत बड़ी चीज जो कि आजमाने के लिए यहाँ इस जमाने में की जाती है। और जहां बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। वाकई कि जब हम ये भी नहीं कहते कि ऐसे बहाना करते हैं, लेकिन जब मर जाता है कोई, तो फिर हम यकीन कर सकते हैं कि वाकई ये तो बहाना नहीं था,
वो सच में बीमार था। तो ये दुनियादारी में ऐसी बातें होते रहते हैं। उसके बाद चौथी पोस्ट है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, बिल्कुल ये होता है। और इस दिन जिंदगी के बहुत से गम और दुख खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जिस दिन ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच में सोच हमसे लग गए। और ये ठीक बात है कि अक्सर मेरी सोच या मेरे दोस्तों की या रिश्तेदारों की सोच में फर्क हो सकता है, फर्क होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज को फैसला करना चाहते हैं, अगर हम मिल बैठकर अपनी सोचों को शेयर करें, तो फिर जरूर जो हम वो इस मकाम पर पहुंच सकते हैं, कोई फैसला कर सकते हैं। और जहां बीमारी का यकीन, सारी इस दिन जिंदगी के बहुत से गम और दुख खत्म हो जाएंगे जब हमारी सोचें मिल जाएंगी, जब हम ये इकट्ठे होकर सोचेंगे और हम एक फैसला करेंगे, तो फिर जिंदगी में हम जो हमारी परेशानी है, बहुत सारे गम हैं, वो खत्म हो सकते हैं। और ये होना चाहिए। हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? हम खुदा बाप और बेटे के नाम पर क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? हम क्यों नहीं उसके सच्चे और अच्छे फर्जंद बन सकते? इसलिए कि हमारा यकीन पुख्ता नहीं है, हमारा यकीन पुख्ता नहीं। जब तक हम यकीन दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर अपना ईमान और यकीन पुख्ता नहीं कर सकते, हम खुदा के अच्छे और सच्चे फर्जंद नहीं बन सकते। उसके बाद मरियम ज़िया साहबा ने, खुदा इस जहान से मुझको उस जहां ले चलो जहां रोशनी की तितली रंगों के जुगनों पर हक हमारा, उस जहां पर जहां के हमारा हर चीज पर तितली और रोशनी और जुगनों पर हमारा भी हक हो, क्योंकि इस दुनिया में तो हमारा कोई हक ही नहीं कि समझा जाता। गरीब आदमी को कौन मानता है? यहाँ तो हम उन लोगों के फर्जंद बनते हैं जो झूठे और मुनाफिक लोग हैं, हम उनके ताबे रहते हैं, हम उनकी फर्जंदियत में रहते हैं। लेकिन जिसकी फर्जंदियत में हमें रहना चाहिए या जिसका फर्जंद हमें बनना चाहिए, हम उसकी फर्जंदियत में नहीं जाते। मुंह की बातों से हम करते हैं, जैसे दुनियावी तौर पर किसी को ऐसे खुश करने के लिए उसके सामने, जैसे पहले मैंने कहा कि आंसू अदासी को साबित करने के लिए आंसू बहाने पड़ते, तो फिर कोई मानता कि वाकई ये अदास है, भले वो जाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू क्यों ना बहा रहा हो। तो ये बातें अगर हम जिस दिन इन चीजों को मान जाएंगे कि हम खुदा के फर्जंद है, खुदा के मानने वालों, तो बहुत सारे फैसले जो हम अच्छे तरीके से मिल बैठ के कर सकते हैं, और जो हमारी दुनियावी गम जो है वो खत्म हो सकते हैं। उसके बाद सैमसन वारसगिल सब बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे लखारी, बहुत अच्छी शख्सियत। और उन्होंने लिखा खुशहाली के नाम से जो कलाम लिखा, अपना नज़म लिखी या गजल लिखी, दिल पे बदगमानी का गबार छाया। क्या बात है, बिल्कुल हमारे दिलों के, हमारे दिमागों में बदगुमानी का दिमाग जो गबार है वो हर वक्त छाया रहता है। हमारा यकीन जो है वो कभी भी पुख्ता नहीं होता। अपनों को गैर जिसने बनाया है, जिसने अपनों को, क्यों? क्योंकि हमारे ज़हनों में जो बदगुमानी है, जो हमने यकीन नहीं किसी बात का होता, और इसी वजह से चूंकि हम बदगुमानी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, यकीन नहीं करते, तो अपनों को गैर जिसने बनाया, इस बदगुमानी ने अपनों को गैर बनाया हुआ है। हालात क्या बदले, सब हो गए हैं पराए। बिल्कुल ठीक बात है। हालात कैसे बदल सकते हैं कि जब सब पराए हो गए? हम जो दोस्तियां, रिश्तेदारियां, तलकदारियां, हम सब जो है वो पराई कर दी है। हम किसी को मानते ही नहीं, हम खुदा को नहीं मानते हैं। सच्ची बात है, जो हम मानते सिर्फ मुंह जुबान नहीं मानते। अगर हम हकीकत में उसके फर्जंद बने तो जरूर है
कि हम सब में भी इत्तेफाक पैदा हो सकता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और उसी की मोहब्बत में अगर हम सब कुछ उसकी सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करें, तो ये बातें जो हमारे बरादरी मुआशरे में रहती हैं वो खत्म हो सकती हैं। कुर्ब के आलम में दिन कैसे करे, कुर्ब दुख के आलम ने जो दिन है वो कैसे गुजारूं, किस्मत ने जी भर के आजमाए। बिल्कुल, हम किस्मत भी दे जो आजमाती है। किस्मत तो एक नाम है मेरे ख्याल, मैं तो ये कहूँगा किस्मत तो हमने खुद बनानी पड़ती, किसी भी तरीके से, किसी भी हवाले से किस्मत हमें खुद बना। ठीक है, माथे की लकीरें, हाथों की लकीरें हम बहुत सारे पीरों फकीरों को भी दिखाते रहे, लेकिन सही लकीरें जो देखने वाला वो खालिक हकीकी है, उसका बेटा है जिसके हम फर्जंद बने, तो फिर हमारी हर किस्मत अच्छी हो सकती। लेकिन हम दुख के आलम ने दिन गुजारते हैं, किस्मत ने जी भर के, चूंकि हम एक दूसरे को खुश नहीं करते, दूसरे कोशिश करते हैं जितना किसी को परेशान कर सकते हैं, जितना किसी को दुख दे सकते हैं दे। और यही है कि हमारा सारा दिन रात 24 घंटे कुर्ब में, गम में, परेशानी में गुजरता है। मेरे घर में खुशहाली आने वाली है, बड़ी अच्छी बात है। खुदा सबको, हम सबको अच्छी खुशहाली दे। और यही खुशहाली तो है, हम कैसे भी हैं अब, जबकि खुदा हर वक्त हमें दिन रात अच्छी नींद, मीठी नींद, खूबसूरत नींद देता है, सारा दिन खुशहाली से गुजरता है, हंसी के साथ, मोहब्बत के साथ गुजरता है। तो इससे बड़ी खुशहाली कोई भी नहीं, चूंकि हम खुद ना दुनियावी तौर पर खुश रहते हैं, ना रूहानी तौर पर, तो फिर हम कहते हैं हमारी खुशहाली अच्छी नहीं। बेशक वक्त ने खूब मुझे रुलाया, बिल्कुल वक्त ने क्यों रुलाया है, क्यों हम एक दूसरे के सही जो है, एक दूसरे के साथ सच्ची और अच्छी मोहब्बत नहीं रखते, सिर्फ मुंह की बातों से, मुंह पे हम तेरे हैं और पीछे किसी और के होते हैं। और यही वजह है कि हम सारी परेशानियों में मुब्तला रहते हैं और खुदा के सच्चे और अच्छे फर्जंद नहीं बने। इलाही मेरी आरज़ू पूरी कर दे। क्या बात, बहुत अच्छी दुआ। हम हर दुआ जो करते हैं, लेकिन अगर सच्चे दिल से, अच्छे दिल से दुआ करें तो जरूर ऊपर जाती है। नहीं तो रास्ते में शैतान तो है जो दुआ को रोकने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उसका तो काम ये है कि खुदा के साथ हमारा राब्ता ना हो। मेरे घर में खुशहाली आने वाली है, बेशक वक्त ने मुझे खूब रुलाया है, वक्त ने हमें, बिल्कुल अगर हम मुश्किल वक्त नहीं देखेंगे तो अच्छा वक्त भी नहीं आएगा। बिल्कुल हम परेशानी देखेंगे तो खुदा खुशियां भी हमें दिखाएगा। और यही एक पोस्ट में आगे पढ़ूंगा जो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो हमें वक्त ने रुलाया, लेकिन जब खुदा की नजर, जब खुदा की बरकत हमारे साथ शामिल हाल हो जाएगी तो सारी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन ये भी बात याद रखनी चाहिए कि हम अगर उसके फर्जंद बने, दुनियावी तौर पर भी हम अगर माँ बाप के अच्छे फर्जंद बनते हैं, तो जब तक भी माँ बाप जिंदा रहते हैं, बच्चे भले अच्छे तल्लुकात से भी रहें या उनसे बुरे तल्लुकात से भी रहें या उनसे दूर भी रहें या उनको माने ना माने, लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज है कि वो हर वक्त दिन रात बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी दुआ करता रहता है। और हमने दुनियावी तौर पर भी अपने माँ बाप का अच्छा फर्जंद बनना जरूरी है। और अगर हम माँ बाप के फर्जंद बनते, तो अभी जैसे मैंने पाक कलाम में पढ़ा कि उसने हमें अब्बा कहने की तौफीक दे रखी कि वो हमारा बाप है, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसने ही सबसे पहले एक मिट्टी का पतला बनाकर हमारे नथनों में सांस फेंकी थी। तो फिर सबसे पहला बाप कौन हुआ? खुदा बाप हमारा बाप हुआ, और हमें उसके सच्चे फर्जंद बन के रहना चाहिए। आखिरी शेर बहुत अच्छा है,
इलाही, खुदाबंदा इलाही मेरी आरज़ू पूरी कर दे। मेरी क्या आरज़ू है ये तो मैं जानता हूँ, मेरी क्या आरज़ू हैं, क्या ख्वाहिशें हैं, क्या दरखास्तें हैं, क्या मंगे हैं। हम सब की क्या ख्वाहिश है खुदा के सामने, हम क्या खुदा के सामने दुआएं रखते हैं। ये तो जैसे गिल साहब कह रहे हैं, इलाही मेरी आरज़ू पूरी कर दे, तो मैं भी ये कहता हूँ, हम सब कहते हैं कि खुदा बाप जी हम हाथ जोड़ के उसके सामने दुआ करते हैं। तो फिर अगर हम सच्चे फर्जंद होकर उसके सामने सच्चे दिल से पूरे ईमान और भरोसे से दुआ करें तो हमारी आरज़ू वो पूरी करता है। हम क्या मांग रहे हैं, क्या मांगना चाहते हैं, लेकिन दिल और ईमान से मांगेंगे तो वो पूरी करेगा। वारिस हजूर तेरे सर झुकाया है, वारिस ने तेरे सर झुकाया है, सामने सर झुकाया। और जब हम सर झुका देते हैं किसी के सामने तो इसका मतलब है कि हलीमी फरोतनी हमारे दिलों में आ जाती है। और जब हलीमी और फरोतनी से हम खुदा के सामने भी दुआ करेंगे, हाथ जोड़कर दुआ करेंगे, घुटने टेक कर दुआ करेंगे, अपने आप को उसके सामने अंडेल देंगे, तो वो जरूर हमारी दुआ को सुनेगा। क्योंकि वारिस तेरे हजूर, वारिस है हजूर तेरे है। वारिस साहब तो जरूर लिख रहे, लेकिन वो हम सबको भी दावत दे रहे कि हम हलीमी के साथ, सच्ची सच्चाई के साथ, फर्जंदियत के साथ उसके सामने जाएं तो वो हमारी दुआ सुनता, कबूल करता है। दिल पे ये बदगुमानी का गबार छाया है, अपनों को गैर ने जिसने बनाया है। ये बदगुमानी ने, ये जो चीजें हैं, इस सारी चीजों ने हमें एक दूसरे से अलग कर रखा है। जो मैं अभी बता रहा था कि एक मैं पोस्ट पढ़ूंगा, ना मालूम पता नहीं, एक पोस्ट फेसबुक पे थी, जिंदगी से कभी मत डरो। बिल्कुल, जिंदगी का नाम ही बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी जो चीजें सामने आती हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी के डर से, या अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, स्कूलों में काम करते हैं, तो मुखालफत होती है। लेकिन अगर हम ज़हनी तौर पर उनका मुकाबला ना करें तो डर जाएंगे, तो फिर हम हर काम में फेल हो सकते हैं। कभी हार मत मानो, हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल मजबूती से जो भी आपका मकसद है, जो भी टारगेट है, उस पर डटे रहें। यकीन बल्कि ये यकीन बनाओ कि जिंदगी जिंदा रहने का नाम है, और बिल्कुल जिंदगी जिंदा रहने का नाम है। जिंदगी तो है, जब मर जाएंगे तो फिर तो जिंदगी का है, फिर तो मुर्दा हो गया, फिर तो जमीन में चला गया, रूह पर चली तो फिर तो उसके सामने जाकर हिसाब तब। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हमारे सांस चल रही है, दिल काम कर रहा है, सारे अज़ा काम कर रहे हैं, तो हमें जिंदगी से डरना नहीं चाहिए। और जैसी भी जिंदगी है, उससे अपने आप में जीना है। हमें जिंदगी को जिंदगी जानकर, हार मानकर नहीं, खौफजदा होकर नहीं, बल्कि जिंदगी को जिंदगी जानकर जीना है। और आपका यही यकीन आपको जीना सिखाएगा। जब आपको ये यकीन हो जाएगा, आपका बयान पुख्ता हो जाएगा, मैंने जिंदगी को कामयाब करना है। जैसे जब भी कोई, हम सब बाप भी हैं, दादे भी हैं, नाने भी हैं, तो जब भी हम बाप बनते हैं, मैं भी बाप बना एक बेटे का, तो फिर मेरे ज़हन में, माँ बाप के ज़हन में एक ही टारगेट होता है कि मैंने अपने बच्चे को या अपने बच्चों को एक किसी ना किसी मंजिल पर पहुंचाना है। और यही हमारी कामयाबी होती है। सबसे बड़ी कामयाबी बच्चों के लिए है। माँ बाप जब माँ बाप बन जाते हैं, फिर वो उस बच्चे के लिए या उन बच्चों के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, आज का जमाना है कि कोशिश करते कि बच्चा 1 2 हद 3 हो। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम 6
6 भाई थे, और जब मेरा बेटा हुआ तो मेरा बाप खुद कहता है यार आप तो हर वक्त इसके चक्कर में ही रहते हो। तो मैं सोचता था कि हमारे माँ बाप ने 6 बच्चों को, बल्कि उस जमाने में अभी भी गांव की जिंदगी में 1-2 बच्चे को वो कहते हैं तो कुछ भी नहीं। तो उन लोगों ने फिर जब बाप बनते, फिर हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने इतने बच्चों को कैसे पाला, इतने बच्चों को कैसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, भी किसी चीज की कमी भी नहीं आती। ये है माँ बाप। और हमको दुनियावी माँ बाप का भी उतना ही फर्जंद रहना चाहिए जितने हम अपने इलाही बाप के फर्जंद रहते हैं। उसके बाद उर्दू गजल, इश्के हकीकी हो या मजाजी, इश्के हकीकी हो या मजाजी, फकीरी इख्तियार करनी पड़ती। कोई भी मकसद हो उसके लिए फकीरी आप पढ़ते हैं तो फिर आपका 24 घंटे ध्यान पढ़ाई के में रहना चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं उसको फकीरी समझकर, फकीरी है नहीं कि जो जाली मलंग कपड़े पहन लिए जी मैं फकीर हूं, वो फकीर नहीं। जो दिल के भी फकीर, हलीम भी हो, फरजंदियत में भी हो, तो वो हलीम और सच्चे फकीर। और मजाजी हकीकत भी, जो हम दुनियावी इश्क भी करते हैं, अगर इश्क हकीकी करते तो उसके लिए तो वाकई हमें फकीर होना पड़ता है, खुदा के फरजंद होना पड़ता है। फकीर उसे कहते हैं जो एक ही दर का हो जाए, बिल्कुल। लेकिन हम दुनियावी तौर पर खुदा 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 का बेटा करते हैं, जिस मजहब में भी हमारा ताल्लुक है। लेकिन हम दरबारों पे भी जाते हैं, हम कोई दुआ करने वाले तो हम उसके सामने भी झुक जाते हैं। हमारा इतना ईमान कमजोर कि हम क्यों नहीं खुद अपने खुदा के सामने, जो बाप और बेटा उसके सामने हाथ उठाकर क्यों नहीं खुद हम दुआ करते हैं। और जो मैं और आप खुद दुआ करेंगे वो सीधी उसके पास। हम दूसरों को, ठीक है मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, लेकिन हकीकत में जो दुआ मैं और आप खुद करेंगे और वो दिल से करेंगे, दूसरा जो करेगा वो खुश करने के लिए, यह जाहिर है जो ऐसे लोग उनको चंदे की भी जरूरत होती है, कई चीज के कुछ ना कुछ हमें हासिल होने के लिए भी करते। और इस दौर में तो खासतर एक ये पेशा बन चुका है। तो एक ही दर का हो जे, दर दर मांगने वाले को फकीर नहीं कहते, बकारी कहते। मैं और कल मेरी वाइफ गाड़ी में बैठे थे, कहीं कहीं से आ रहे थे, घर की तरफ स्टोरों पे गए थे। तो यहाँ पर जो मांगते हैं उनके ऊपर लिखा होता है होमलेस, हमारा घर नहीं, लेकिन वो एक तख्ती, बैनर या तख्ती पकड़ के खड़ा लेता है जिस पे लिखा होता है हेल्प मी होमलेस, लेकिन वो आपके गाड़ी के नजदीक नहीं आता। वो दूर से आपको या सलाम करेगा, इशारा करेगा, वो अपना जो उसने बैनर या तख्ती पकड़ी वो शो करेगा। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको दे दें। तो मेरी बीवी कहने लगी कि अगर हम पाकिस्तान में और जब जाते हैं तो हमारी गाड़ी को शीशे खड़काते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वो फकीर नहीं होते, वो मंगते होते हैं, वो दर दर के लोग होते हैं जो दर दर मांगते हैं। लेकिन हम उस दर पर, एक ही दर पर हम उसके फर्जंद बन के रहें तो हमें किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं, हमें दर दर मांगने की जरूरत नहीं। हम एक ही खुदा बाप और उसके बेटे से मांगे तो हमारे घरों में, हमारे दिमागों में किसी चीज की कमी नहीं आएगी, और हमें सिर्फ उसके दर पर रहना चाहिए, एक ही दर पर रहना चाहिए, खुदा बाप के दर पर रहना चाहिए। उसके बाद सैमसन जीवन, नौजवान शायर, कैलिफोर्निया यूएसए में बहुत अच्छा लिखते हैं। दिल के फैसलों को अकल पे मत छोड़िए, दिल के फैसलों को अकल पे मत छोड़िए, साहिब इश्क हकीकत। ये भी बहुत अच्छी बात लिखी है सैमसन जीवन ने। जीवन तखल्लुस करते हैं, साहिब इश्क हकीकत को ना तोड़िए, नाम रोड़िए, कि जो इश्क हकीकत है, जिसके हम फर्जंद है, वो इश्क
हकीकी इश्क, हम उसके इश्क को और जो उसकी सच्ची और अच्छी बातें, जो इल्हामी बातें, जो खुदा के मुंह की बातें, जो खुदा के बेटे की बातें, जो नबियों का कलाम है, हम उनको भी तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और यही जीवन कह रहे हैं कि दिल के फैसलों को अकल पे मत छोड़िए, साहिब इश्क हकीकत को ना तोड़िए ना मरोड़िए। जो इश्क हकीकी है, उसके जो अच्छी बातें हैं, जिसके हम फर्जंद, उसको तोड़ मोड़ के मत कर कीजिए, उनको जो हकीकत में है वही बयान कीजिए। और यही ये शेर का मकसद है। धुली आंखें जो जमाने की जलन से, धुली आंखें जो जमाने की जलन से, रात भर मीठी नींद सारी, बाद मुद्दत के एक शख्स रोया बहुत। 3 शेर है, मैं गलत हो गया था, दूसरा शेर है, बहुत मुद्दत के एक शख्स रोया बहुत, उजला आज जो बरसों था धोया बहुत। एक शख्स मुद्दत के बाद सच्चे आंसू है। और ये हकीकत है, ये मेरा इत्मीनान है और मेरा ईमान है, और आप पढ़ते भी हैं कि जब आप खुदा के साथ सच्चा राब्ता हो जाता और आपके आंखों से आंसू आते, फिर खुद दुआएं भी निकलती है, आंसू बहते जाते हैं। और यही लिखा, उजला आज जो बरसों के बाद, वो आंसू जो बहे मेरे बदन पर बहे, मेरे आंखों से निकल कर बहे, और उससे उन आंसुओं से मैं धुल गया, साफ हो गया, मेरा दिल और दिमाग साफ हो गया, चूंकि खुदा ने मेरी दुआ को, और खुदा उस वक्त आपकी दुआ सुनता है, मंजूर करता है, फिर वो आपको फर्जंद भी मानता है कि वाकई ये मेरा सच्चा फर्जंद है, सच्चा और अच्छा फर्जंद है, और मुझे दिल से मानने वाला है। तीसरा शेर है, धुली आंखें जो जमाने की जलन से, रात भर मीठी नींद सोया बहुत। आंख जलन, जमाने की जलन से, जमाने की मुश्किलों से, जो बदगुमानियां, जैसे सैमसन वारिस गिल साहब की मैंने गजल पढ़ी थी कि दिल पे बदगुमानियां हुआ, तो जब वो ये शेर था कि धुली आंखें जो बदगुमानियां कुछ जमाने के जलन से वो धुली, तो रात भर मीठी, बिल्कुल फिर दिल साफ हो गया, आंसू निकल गए, दिल साफ हो गया, गुबार निकल गया बदगुमान, तो फिर आप मीठी नींद सो गए, अच्छी नींद। और हम फिर सुबह उठ के खुदा का शुक्र अदा करते, खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो, रात भर तूने हमारी हिफाजत भी, निगाहबानी भी की, और तूने हमें मीठी नींद भी दी, खूबसूरत नींद दी, क्यों सुकून की नींद। और सुकून की नींद हम उसी वक्त सारी चीजें, दिन भर की सारी थकावट, दिन भर के सारे गम भूल कर सो जाए, तो फिर बहुत अच्छी और मीठी मीठी नींद आती है। उसके बाद एक पोस्ट है, सिर्फ 2 शेर हैं, खवातीन अस्लाम, जाहिर है टॉपिक आप समझ सकते हैं, खवातीन इस्लाम, किसी को जख्म मत देना, खराशें जिंदा रहती हैं। बिल्कुल, हम किसी को कोई भी लिखी शेर, नज़म, गजल, इबारत जो लिखी जाती है, हम क्यों लिखी जाती है, या इस पाक कलाम की इतनी बड़ी बातें क्यों लिखी गई, हमारे लिए, इंसान के लिए, जो इंसान को खुदा ने अशरफ मखलूकात में शामिल किया, और ये सारी सिफतें इंसान में खुदा ने डाली। ये तोड़े, गाने के तोड़े, बोलने के दाड़े, लिखने के तोड़े, शायरी के तोड़े, ये कहाँ से मिले, उसने हमें अक्ल और दिनाई दी। और जब हम किसी को जख्म देते हैं, खराशें देते हैं, तो वो जिंदा रहती, कैसे, फिर वो याद रहती कि फलाने वक्त में फलाने शख्स ने, फलाने दोस्त ने, फलाने रिश्तेदार ने मुझे ये जख्म दिए थे। तो यही मतलब है कि जो खराशें हैं, जो जख्म है, वो जिंदा रहते हैं। जबान से वार मत करना, सदाएं जिंदा। हम जुबान को कंट्रोल नहीं करते, हम खोल के मुंह पर बुराइयां कर देते, और फिर वो बुराइयां, सदाएं, आवाजें जिंदा रहती, वो भूलते नहीं। जैसे पहली लाइन है वो सेम चीज है,
फिर हम उनको याद करते रहते हैं कि फलाने टाइम पर इस शख्स ने, इस दोस्त ने, इसने, बहन भाई रिश्तेदार ने ये बातें मेरे साथ। इसलिए हमने अच्छे फर्जंद, खुदा के भी, माँ बाप के भी, हर चीज के अच्छे फर्जंद बनकर बड़ी सोच समझकर बोलना चाहिए। बस एक किरदार है जो हशर में जलवे दिखाएगा, मिसाली बन के रहना, मिसालें जिंदा। अगर हम मिसाली बन के रहेंगे तो फिर हमारी मिसालें जिंदा रहेगी। जाना तो है ही, लेकिन जाने के बाद इंसान की जान चली जाती, जिस्म जमीन में चला, लेकिन अगर उसका किरदार अच्छा है, उसने अच्छे काम किए, वो जिंदा रहते हैं। इंसान तो चला जाता। आज जिन्होंने हजारों साल भी बीत गए, लेकिन वो जिंदा है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए। तो उसके बाद बिशारत गिल, उगती हैं बंदूकें, उगती जैसे फसल उगती है, कोई बीज लगाते हैं यार, उग के, तो वही बात है, उग आती हैं बंदूकें, नमाइश जब बने ईमान तो उग आती हैं बंदूक। जब नमाइश बन जाती है ईमान, नमाइश बन जाती, क्यों? दहशतगर्दी जैसे ये कि हम किसी भी मजहब का नाम लेकर गोली मार देते हैं कि ये मैंने अपने नबी के लिए या मैंने अपने खुदा के लिए, किसी के लिए, तो फिर वो नुमाइश बन जाती कि जोर बंदूक के जोर पर हम चाहते कि जो मैं कर रहा हूं वो करे, लेकिन खुदा अपने फर्जंदों से किसी को मारने की या ऐसी कोई बात नहीं सिखाता। वो बंटवारा यजना, तो जब आसमानों का जमीनों का बंटवारा होगा तो फिर बंदूकें ही उगनी है, अच्छी फसल तो नहीं उगेगी। और आपके सामने हमारे मुल्क में क्या हुआ, दहशतगर्दी क्या थी, ये बंदूकें ही उगने वाली बात थी कि आज भी हर घर में बंदूकें हैं, झगड़े होते हैं, गोली मारते, छोटी सी बात पर भी। और हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई डरता ही नहीं, ना पुलिस से ना कानून से, तो बंदूकें हर घर में उग रही हैं। इल्म अमन बोने की महज खाश नहीं काफी, खाशात से कि हमने इल्म बोल लिया, जबानी बात से हमने ये कर लिया, वो अमली बात नहीं है। होता गाफल खेत से दकान तो उगाती हैं, कौन? जो खेत में बीज लगाने वाला है। या असल में ये जो बात कही है कि अगर दहकान से उगती हैं बंदूकें, अगर हम अपनी औलादों से, हम बच्चों से लापरवाह हो जाते हैं तो फिर वो किधर जाते हैं? बुराई की तरफ, बंदूकों की तरफ, दहशतगर्दी की तरफ, बुरे ख्यालों में लोग उठ के, जो आजकल का दौर है उस तरफ लौट जाते हैं। फिर वो बंदूकें उनके हाथों में आ जाती हैं, फिर वो बंदूकें दूसरों को भी, दूसरे के घरों में भी उगना शुरू हो जाती हैं। चश्म पोशी भी तो नाबीना होने की सूरत है। बिल्कुल, हम दूसरे को चश्म पोशी करने से, वो भी नबीना होने वाले में, एक बात हमारे सामने हो रही है, बुराई हो रही होना मुझसे, और बिल्कुल ये सच्ची बात, हम चश्म पोशी करते, हम ऐसे ही कि जैसे हमारी आंखें बंद है, तो इसका मतलब है कि हम नबीने हैं, हम बुराई देख रहे हैं, लेकिन हम खामोश हैं। जो कुछ कोई मर्जी करता जाए, हम सब यही कर रहे हैं। हम लोग हर जलसे में हम जाते हैं, अभी मौलाना का काम होगा, हम वहां भी जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हम बुराई से चश्म पोशी करके, हम नबीने हैं, देखते नहीं, बहरे हो चुके हैं हर बात से कि हम कुछ भी नहीं। और यही वजह हमारी नाकामियों की। तो ना देखे अपना गिरबान, हम अपने गिरबान में जब नहीं देखेंगे, अपने घर में नहीं देखेंगे, अपने बच्चों को नहीं देखेंगे, तो बंदूकें उगेगी ना। उनके हाथों में जो दहशतगर्द है या जो बुरे लोग हैं, उनके हाथों में बंदूकें दे देंगे, तो फिर दहशतगर्दी होगी, गोलियां चलेगी, जैसे चर्चेज में, मस्जिदों में, मंदिरों में चल रही है। फरिश्तों को नहीं हासिल जो है इंसान की हुर्मत, बिल्कुल जो खुदा ने इशरफ मखलूकात इंसान को बनाया बहुत इज्जत के साथ। जब ये ना रहे इंसान, तो जब इंसान ना रहेगा तो बंदूक ही उगनी है। बहुत अच्छा है बिशारत गिल ने जो मान रखा है, उग आती हैं बंदूकें। तो जब इंसान ही नहीं रहता, जब
ये ना रहे इंसान, जब हम इंसान नहीं रहे, जब हम अच्छे फर्जंद नहीं, ना हम माँ बाप के फर्जंद रहे, ना हम खुदा बाप के फर्जंद रहे, तो फिर क्या होगा? शैतान के फर्जंद। और हमारे हाथों में बंदूकें आ जाएंगी, फिर हमारे गले में, घरों में बंदूकें उगेंगी, हमारे मोहल्ले में बंदूकें उगेंगी, हमारे गांव में, शहर में बंदूकें उगेंगी। और आज मुल्क में बंदूकें उग चुकी हैं, जिनका कोई भी कंट्रोल, कोई भी सिलसिला नहीं रुकने का। जिस घर में करना हो अजाला, वो मशल खुद ही, जिस घर में जाला हो, जिसमें रोशनी करना बने। जब मौत का सामान, जब मौत का सामान बनेगा, कौन बनता? बंदूकें बनती, जो बंदूकें उग चुकी हैं हमारे घरों में, मरब्बों में, हर जगह पे दहशत गर्दी। ठीक है, कहते तो हैं, लेकिन दहशत गर्दी जाते जाते भी, ये भी तो दहशत गर्दी है कि हुकूमत करा दो, ये दहशत गर्दी नहीं और क्या है? हुकूमत को चलने दा, ये भी दहशत गर्दी है। महंगाई का जोर कौन डाल रहा है? वो लोग जो चारों तीनों टाइम, तो हम रोटी खाते हैं और वो चारों टाइम कहते हैं, वो महंगाई का शो। अब बिलावल भुट्टो महंगाई का शो उसका, तो उसको क्या पता है महंगाई है? जिसके पास किसी की कमी, सियासतदानी महंगाई का जोर डाल रहे हैं। महंगाई है तो महंगाई करता कौन है? जब ये हुकूमत में तो महंगाई की कम थी क्या? सब कुछ ही बढ़ता। लेकिन हम गरीब इंसानों को बेवकूफ बना रहे हैं, एक दूसरे से बदगुमान कर रहे हैं, ताकि हम जो हुकूमत चल रही है उसको गिराए। और जब गिरा देंगे, फिर इलेक्शन आएंगे, तो फिर महंगाई का जोर फिर पड़ेगा। तो ये तो सारी दहशत गर्दी है, ये बंदूकों वाली बात है ना। तो जोर बाजू दिखाकर और हम गरीब लोगों को इकट्ठा करके, चलो जी नारे मार दो, उमरान का तार दो। ये हमारी 70 सालों से ज्यादा यही काम चल रहा है, हमेशा से रहा है। खून से पानी बहुत महंगा, जो बिल्कुल ये सच्ची बात है कि पानी जो है वो खून से महंगा ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि हम खून की कदर ही नहीं करते, जान की कदर ही नहीं करते हम। इतने सच्ची बात है कि परेशान मैं देखते कि रोड पे, कल हमारे शहर में मेरी बहन है, गिल बिरादरी की वजह से लाहौर के हैं, तो उनकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, लाहौर में एक्सीडेंट में मर गई बेचारी। तो मैं इतना परेशान हूं, तक क्यों नहीं समझते? ड्राइवर हजरात पीछे से गाड़ी में आती, वो मर गए और बच्चे जख्मी हो गए। तो ये क्या है? हम अपनी जान का, जो वहां पर कोई तालीम नहीं, हम यहाँ पर लाइसेंस नहीं ले सकते जब तक कि हम उस काबिल नहीं देखते। इंस्ट्रक्टर स्टेट हमें लाइसेंस नहीं देती कि वाकई, और 18 साल से पहले किसी को लाइसेंस लेने की इजाजत। और जब तक हम एग्जाम पास नहीं कर लेते, हम रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। तो हमारे मुल्क में तो बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, हर हादसे ही होने हैं। जब ये हो जाए अर्जा, जब खून सस्ता हो जाए, तो फिर बंदूक क्योंकि वो बंदूक मार दे तो उसको इसकी तो परवाह नहीं, जान की या किसी की खून की तो कदर नहीं। वो तो बंदूक चला देता है और अपना शौक पूरा कर लेता है, और फिर सिफारिशों से, पैसे से छूट जाते हैं। ये तो हमारे मुल्क में जो बंदूकें उठती हैं, यही वजह है। क्योंकि मीडिया शोर बहुत डाल देता है, लोगों को बदगुमान कर देता है। तो बहुत अच्छा, आखिरी 2 शेर हैं। कौन होता है जो मुसीबत में किसी का कोई भी नहीं होता मुसीबत में, ऐसे मुंह की बातें हैं। आग लगती है जो पत्ते भी हवा देते हैं। बिल्कुल, जब पत्ते भी हवा, जिनको आग लगनी होती है वो भी हवा देंगे, तो फिर क्या होगा? आग ही लगनी है। जिन पर होता है बहुत भरोसा, ताबिश, शायर है ताबिश, जिन पर होता है बहुत भरोसा ताबिश, वक्त पड़ने पर वही लोग दुआ दगा देते हैं। वही लोग, जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है, तो वही लोग जिन पर हम बहुत तकिया करते हैं, जिन पर हम बहुत यकीन करते हैं, और जब मेरे ऊपर या आपके ऊपर वक्त आ जाए,
तो वो नजर ही नहीं आते भी। हम जिन पर इतना भरोसा करते थे तो वो किधर गए, वो तो भाग गए। तो यही बात है कि हम क्यों नहीं खुदा के सच्चे और अच्छे फर्जंद बनते। जिस दिन हम अपने माँ बाप के फर्जंद बन के खुदा बाप के सच्चे और अच्छे फर्जंद बन गए तो खुदा के सामने हमें किसी चीज की कमी नहीं। और यही मेरे शो में आज की सच्ची और अच्छी बातों में फर्जंदियत के हवाले से यही मेरे टॉपिक है कि क्या हम खुदा के फर्जंद हैं या खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। तो बन सकते हैं अगर हम सच्चे ईमान से उस पर भरोसा करें, उस पर यकीन करें। जो हमारे घरों में बंदूकें नहीं उगेंगी, हमारे गांव में बंदूकें नहीं निकलेंगी, हमारे शहर में बंदूकें नहीं निकलेंगी, हमारे मुल्क में बंदूकें नहीं। और बिल्कुल टॉपिक बहुत अच्छा है, बंदूकें उग आती हैं। बंदूकें क्यों उगती हैं? क्योंकि हमारे सामने पानी महंगा है, खून सस्ता हो चुका है। ये बिल्कुल। तो आज का मेरा शो सच्ची और अच्छी बातें जो है इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रख के मुल्क पाकिस्तान के लिए, अमन सलामती के लिए, अच्छे लीडरों के लिए, अच्छी हुकूमत के लिए दुआ करता। अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन मसीही कौम के लिए, सबको प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के एक साथ इकट्ठे होने के, मिलजुल कर बैठने के लिए, ताकि हम अपने तौर पर मसीह जरूर हैं, लेकिन हम मसीह उस वक्त तक उस वक्त कहलाएंगे जब दुनिया मानेगी कि हम मसीह हैं, कि हमारी खातरी मसीह ने जान दी, हम उसने अपनी जान की कुर्बानी दी और हमें मसीही होने का हक दिया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।